चेंबूर स्थित फाइन आर्ट सोसाइटी ऑडिटोरियम में सोमवार को रोचीराम टी थणानी हाई स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड के संस्थापक हशु आडवाणी की जन्म शताब्दी बड़े ही गरिमामय और भावनात्मक माहौल में मनाई गई। समारोह में दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे प्रसिद्ध टीवी शो CID में ACP प्रद्युम्न का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले शिवाजी साटम। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती और इन बच्चों ने ये बात साबित कर दी है। समारोह के दौरान श्रवण बाधित विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी अद्भुत अभिव्यक्ति क्षमता का प्रदर्शन किया। ताल और लय के प्रति उनकी समझ और समन्वय ने दर्शकों को भावुक कर दिया। विद्यालय में कर्ण बधिर बच्चों की शिक्षा के साथ उनके समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को सांकेतिक भाषा के साथ साथ विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है तथा संगीत और ललित कलाओं का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। यही बहुआयामी प्रशिक्षण बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को मजबूत बनाता है। हशु आडवाणी के योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर समाज में समावेशन की मिसाल पेश की। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों के समूह प्रस्तुति और सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसने इस जन्म शताब्दी आयोजन को वास्तव में यादगार बना दिया। मैं हशु परशुराम आडवाणी संविधान की कसम खाता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा, महाराष्ट्र राज्य की संप्रभुता और एकता की रक्षा करूंगा। मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी, निडरता और कानून के अनुसार निभाऊंगा और राज्य के आर्थिक हित में निष्पक्ष और पारदर्शी फैसले लूंगा। हशु, तुम यहाँ क्यों रुके हो? मुझे यहाँ रहकर अपने समाज के लिए काम करना है। नो हशु, लेट्स गो टू स्पेन। वी विल हैव अ बेटर लाइफ देयर। नहीं, मुझे अपनी मातृभूमि में रहकर विस्थापितों के लिए काम करना है और उनका पुनर्वसन करना है। कल तक जिसे घर कहा, आज वो अजनबी हो गया। नक्शे पर खींची एक रेखा मन में गहराई से अंकित हो गई। मां के हाथ में एक बैग कसकर पकड़ा हुआ, पर उसमें नहीं थे कपड़े, थी सिर्फ यादें और आंखों में एक सवाल, हम कहां जा रहे हैं? जवाब मिला नहीं। लोग बढ़ गए, धर्म में, देश में, नाम में, लेकिन दर्द सबका एक जैसा था। उस दिन देश बट गया, लोगों की जिंदगी बिखर गई और फिर भी इस रात से एक नया सपना उभरा, जीने का, फिर से खड़े होने का। लोगों के पुनर्वास के लिए काम करने हेतु, उसे गति देने हेतु हशु जी ने 1953 में पहली संस्था चेंबूर कॉलोनी युवक मंडल की स्थापना की।
इसका पहला ऑफिस एक छोटे से किराए के घर में था। आज इस संस्था के पास अपनी बड़ी बिल्डिंग है। हशु जी घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करते थे, शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे, बच्चे इकट्ठा करके स्कूल में लेकर जाया करते थे। और फिर इसके बाद हशु जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1963 में विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम रखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? चलो मेरे साथ स्कूल में चलो। साई ये बहरी है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है। क्या आपके स्कूल में ये जा सकेगी? उस वक्त केवल दादर के आसपास ही पाठशालाएं थी, पर ज़्यादातर मराठी माध्यम की। सायन से लेकर मुलुंड ठाणे तक हिंदी माध्यम की एक भी पाठशाला नहीं थी। कर्णबधिर बच्चों के लिए पाठशाला की स्थापना करने का विचार हशु जी ने सर्वप्रथम श्री मोती थदानी जी के सामने रखा और जन्म हुआ रोचीराम थदानी हाई स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकैप। हशु जी एक निस्वार्थ कार्यकर्ता थे, अजात शत्रु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगा दिया। वे एक मेहनती, कुशल, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, एक बेहतरीन विधायक थे। उन्हें कानूनी कामों की गहरी जानकारी थी। 1995 में हुए विधानसभा चुनावों में चेंबूर निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं बार विधानसभा के लिए वे चुने गए। जब संगठन सरकार सत्ता में आई तो वे कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें फाइनेंस और प्लानिंग विभाग सौंपा गया। 1953 से लगातार चल रही सीसीवाईएम इस संस्था की जिम्मेदारी अब उनके ही उत्तराधिकारी उतनी ही काबिलियत से निभा रहे हैं। रोचीराम थदानी हाई स्कूल फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड की जिम्मेदारी हशु जी ने श्री अमर असरानी जी को सौंप दी। गिने चुने बच्चों से शुरू हुई इस पाठशाला में आज लगभग 200 विशेष विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाडला,
पाऊस फुलांचा वर्षाव स्वागत झाला सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला ढगांचा ढोल घुमू लागला बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाला पाऊस फुलांचा वर्षाव स्वागत आला पाऊस फुलांचा वर्षाव स्वागत आला बादल है मेरी धरती बिजली मेरी अंगड़ाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझे हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी This is indeed a memorable moment for us. Congratulations, Rahul. Yeah. The special education, despite being a government-aided institutions, special education comes with unique and recurring costs. There are a lot of challenges what the institutions face, like shortage of teachers, which has been addressed by the colleges which they have set in, self funds for salaries for all the multiple special educators, and technology, which is growing today, also comes with a cost, like therapy equipment, digital tools, and frequent upgradation. Economically vulnerable students coming from economically vulnerable societies require support in the form of land, in the form of money, and in the form of technology. This is where the corporate social responsibility of companies like BPCL plays a key role. BPCL is happy to be a part of this great transformation which is happening at the society level, and we would always be with you supporting the foundations like this which transforms Indian lives. And it's really an honor. I feel honored because I remember when I was in college, I used to see Hashu Advaniji's name and his face in the newspapers. I did know something about whatever he has been doing. I've read about him and whatever he has done for society as a whole. I'm coming from the partition time. So this is something beyond my comprehension, how one can sacrifice so much in life for others. And again, today being 100 years of his centenary year, again I say that I feel honored to be here. And I have only few adjectives that I can come up with for having watched the children here. They are incredibly mind-boggling, fantastic. The children are amazing, and their teachers have to be doubly amazing to have tutored such wonderful children. And then again my compliments, I can't say congratulations. My compliments are heartfelt compliments to
Ruchiram High School for having such wonderful children here. And the teachers simply, again, I always say, the teachers are amazing, amazing. Absolutely amazing. And it's really a pride moment for all these great people sitting over here to be associated with this great institution. I once again thank you all for having invited me and honored me with this meeting. Thank you very much. आज आपने देखा सब बच्चों के जो डांस कर रहे थे उनके मुंह में एक इतनी अच्छी सी स्माइल थी, और स्माइल थी आत्मविश्वास की। और मेरे पापा भी आज मेरे साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि हम जो है, हमारे पास गॉड्स की ब्लेसिंग्स है, हमारे पास हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग, हमारे पास कम्युनिटी है, कंट्री है, एजुकेशन सिस्टम है। सिर्फ हमें ज़रूरत है आत्मविश्वास की। और आज सारा आत्मविश्वास आज सारे बच्चों पर यहाँ देखा तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके इन बच्चों के क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी कि मैं 34 इयर्स से एज ऑडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी सारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके साथ काम करती हूँ। तो एक स्टूडेंट है, वो सोशल एंटरप्रेन्योर है, हमारे जैसे ही बात करती है, 90% डेफनेस है। तो उसकी मदर ब्रेस्ट कैंसर से एक्सपायर हो गई और काफ़ी यंग एज में। और उसके बाद उसकी जो भाभी थी उसको भी डिटेक्ट किया गया कि उसको भी कैंसर है। तो मैंने उसको बताया कि क्या फीलिंग है, कुछ सपोर्ट चाहिए? नहीं मैडम, कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए। तो उसकी भाभी ने बोला कि ये सिचुएशन है, आप हैंडल नहीं कर पाओगी, आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो उसने बताया कि मैं तो बचपन से जब जन्मी हूँ तब से सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हूँ, और अभी तो मुझे आदत हो चुकी है कि ये चैलेंजेस मुझे फेस करनी है, तो मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ही देवदेशान धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची, योद्ध्यांची अन वीरांची, तलवारीच्या पात्याची, देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणाऱ्यांची, ही भूमी सप्तसुरांची, रंगांची अष्टकलांची, काव्याची शास्त्र विनोदाची, ही भूमी साहित्याची, महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी ही अमुची, महावंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी अमुची। नहीं गौरव, क्यों मार दिया इसे? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मुझे भी मार दो, नहीं जीना मुझे, मार दो मुझे भी। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे जीते हुए हर रोज मरता देख और भी अच्छा लगेगा। पहलगाम के बाईसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। ओ रांझना वे, तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पर रिपोर्ट करना होगा। जय हिंद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। जय शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे हमारा जो रुचिराम टी थदानी हाई स्कूल है स्पेशली हियरिंग हैंडीकैप बच्चों के लिए है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बचपन से लेके एसएससी तक या उसके आगे भी मदद करते रहते हैं कि जैसे वो पूरी तरह से सक्षम हो जाएं अपने लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह के इंडिपेंडेंट रहें, अपने पैरों पे खड़े होके अपना कुछ कमा सके, अपने घर परिवार को संभाल सके, इतना हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। शताब्दी जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उन्होंने पूरी लाइफ जो है वो समाज के लिए अर्पण कर दी। खास करके जो गूंगे बड़े बच्चों के लिए स्कूल 1987 में शुरू किया। 2 साल का बच्चा जब भी कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ सुन नहीं सकता है, हमारे स्कूल में आता है, तो उसको किस तरह से हमारी टीचर्स डेवलप करती है, उनको बोलने की क्षमता बढ़ाती है, और जब वो 15 साल का 16 साल का होकर यहाँ से बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि वो एक शेर है जिसको पूरी दुनिया को फेस कर सकता है। ये यशु जी की बहुत बड़ी जो मेहरबानी है जो समाज के लिए उन्होंने किया। ये जो स्कूल है हमारा, ये स्कूल
माननीय श्री हर्षु आडवाणी द्वारा स्थापित स्कूल है। और ये स्कूल जो है उनको आवश्यक इसलिए लगा था क्योंकि वो जब अपने सेवा में लगे हुए होते थे तो वहाँ पर गूंगे बहरे बच्चे आया करते थे। एक ही घर से 3-3 बच्चे गूंगे बहरे थे। तो उनको लगा कि ये स्कूल के लिए अपना समाज में ऐसा स्कूल बनना चाहिए जहाँ पर ऐसी बच्चों को एजुकेशन मिले। तो इसलिए इस स्कूल का निर्माण 1986 में माननीय श्री अशोक जी ने किया, जिसकी हम लोग आज जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और ये स्कूल जैसे ही शुरू किया था 10 स्टूडेंट से शुरू किया था। आज करीब 250 स्टूडेंट हमारे इस स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, केजी से लेकर एसएससी तक। और जो एसएससी में जो बच्चे अपीयर करते हैं 15-17 लोग, वो हमेशा 100% रिजल्ट लेके आते हैं। और जो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करते करते वो इतनी भाषा समझने लगते हैं कि उनको अपने रेगुलर स्कूल में भेजा जा सकता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं स्कूल में। इसलिए हर्षु जी को हमने बहुत समाज में जो उन्होंने सेवा की है, हर क्षेत्र में सेवा की है, विद्या के क्षेत्र में और पर्टिकुलरली ये हैंडीकैप क्षेत्र में उन्होंने बहुत सेवा की है। इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहिए हमने। मैंने उनके साथ में कम से कम 40 साल काम किया है। देखिए, नॉर्मली हम समझते हैं कि रोचीराम थाडानी स्कूल जो हर्षु जी ने बनाया वो सिर्फ बच्चों को शिक्षित कर रहा है, लेकिन ये स्कूल शिक्षा से ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है जो समाज को बताना बहुत ज़रूरी है। और आज तक हमने जो भी किया है उससे और बहुत ज़्यादा किया जाना ज़रूरी है। तो सभी समाज को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। उनकी ज़रूरत सिर्फ शिक्षा की नहीं है, उसके साथ साथ जो उनकी हियरिंग इम्पेयर्ड होने की वजह से उनको बहुत टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो उनका ऑपरेशन होता है जिसको CI इम्प्लांट कहते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स कॉस्ट इन लैक्स, 7 to 8 lakhs। तो उन सब के लिए हमें डोनर्स की ज़रूरत होती है और हम अपने डोनर्स की मदद से आज तक बहुत सारे बच्चों का CI इम्प्लांट करा चुके हैं। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, आम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मशीन लगाई डेवलपमेंट शुरू होता है, ऐसे नहीं है। जिस तरह हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चे सुनते हैं और लैंग्वेज शुरू हो जाती है, ये बहुत सी बातें ऐसी हैं ना कि हमारे लोगों के समझ में नहीं आती हैं। जैसे हम बॉर्न बच्चा है लेकिन उसको, और ये हिडन हैंडीकैप है, मतलब दिखाई नहीं देता। समझो ब्लाइंड है तो सामने से दिखाई देता है, लेकिन जो डेफ बच्चे हैं उनको सामने से दिखाई नहीं देता कि इसमें ये सुनने की क्षमता नहीं है। ये बाद में मालूम पड़ता है। अगर ये तुरंत मालूम पड़े तो जल्दी से जल्दी उनको मशीन लगाकर उसका डेवलपमेंट जल्दी शुरू हो सकता है। ये सबसे अहम बात इन लोगों के एजुकेशन में है। तो रही बात होती है अगर मशीन लगाने के बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन, थेरेपी और सबसे ज़रूरी है सपोर्ट। तो सबसे सपोर्ट है पेरेंट्स का है और स्कूल। ये दोनों का अगर सपोर्ट मिलता है तो हमारे बच्चे जो है आगे जाएंगे। हमारे जो बच्चे जिसमें डिसेबिलिटी नहीं है उन्हें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, और उससे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे होता है स्पोर्ट्स बोलो, एकेडमिक, यानी ये लोग अवार्ड्स मेन स्ट्रीम में भी लेके आते हैं। जैसे अब्दुल कलाम के अवार्ड लाए है ना सर, रॉबोट बनाने में। आप इनको डांस करने को बोलो और हर चीज़ नंबर 1 करते। इसका श्रेय जाता है इनके टीचर्स, प्रिंसिपल, ट्रस्टीज़, और मैं इनको जो संभालते हैं स्कूल में उनका भी बहुत दाद देती हूँ। हर वहाँ पे जाते तो सिर्फ प्रेम, हमें एक ही महसूस होता है कि बहुत सारा प्यार है, और प्यार में क्या नहीं खिलता है। और ये बच्चे बहुत होशियार है। आज फाइन आर्ट्स में इनका फर्स्ट टाइम ॲन्युअल डे। मुलांचे नाच आहेत, नाटक आहे, मुलांना त्यांना बोलण्यासाठी आम्ही खूप प्रोत्साहन देत असो नेहमी। तर नाटकामध्ये अशी त्यांना खूप संधी मिळणार आहे त्यांना व्यक्त होण्याची।
आणि आमची मुलं नेहमीच आतापर्यंत खूप छान परफॉर्मन्स देत आहेत इन्स्पाईट ऑफ त्यांच्याकडे जे डिसॅबिलिटी आहे त्याच्यावर मात करून ते नेहमीच खूप छान परफॉर्मन्स देतात. तुम्ही जर बघितलं असेल तर इथे तुम्हाला सगळीकडे मुलांचा आवाज गोंधळ, आम्ही सगळेच जण ह्या दिवसाची एवढी वाट बघतो आणि आमच्यासाठी हा दिवस आज मुख्य आज दिवस आम्हाला खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण हशूजींची ही 100th ॲनिव्हर्सरी आहे आणि आम्ही सगळेच जण ह्या दिवसाची वाट बघत असतो. आणि तुम्ही बघालच ही मुलं कसे परफॉर्म करतात, म्हणजे जेव्हा ते स्टेजवर असतात तर तुम्हाला कुठूनही ते हिअरिंग हँडिकॅप आहे हे कळणार देखील नाही. तर त्यामुळे मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की आमची मुलं कशातही कमी नाही आहेत. इतरांबरोबर इतर सोसायटीवर ही मुलं देखील पुढे सर्व काही करू शकतात. ही मुलं आपल्या सगळ्या नॉर्मल मुलांसारखेच आहेत. या मुलांना फक्त ऐकण्याची क्षमता कमी आहे. ही मुलं बुद्धीने एकदम व्यवस्थित असतात. ही मुलं सगळं करू शकतात जे आपण सगळे करतो. ही मुलं कुठेही कमी नाहीत. आणि ही मुलं लिप रिडिंगनी, साईन लँग्वेजनी आणि आता एवढे चांगले डिजिटल हिअरिंग एड झालेले आहेत, कॉक्लिअर इम्प्लांट आहे, अशा सगळ्या सर्जरीजमुळे मुलांची आता ऐकण्याची क्षमता देखील वाढली आहे. मुलांचं स्पीच देखील सुधारलं आहे.